कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है। 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा किसने देखा। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, 61 रन से हराया। ईशान ने 77 रन बनाए, इंडिया ने सुपर 8 में जगह बनाई। ईशान किशन मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 40 बॉल पर 77 रन की पारी खेली। इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। पीएम मोदी से 17 फरवरी को मिलेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में होंगे शामिल। आपको बता दें दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 16 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। वे 17 फरवरी को मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद दोनों नेता दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस दौरान MOU का आदान प्रदान होगा और इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया जाएगा। यह दौरा दोनों देशों के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करेगा। दुनिया देखेगी भारत के AI की ताकत। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे पीएम मोदी। भारत सरकार 16 से 20 फरवरी 2026 तक दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन कर रही है। यह शिखर सम्मेलन पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस पर केंद्रित है, जो वैश्विक नीति निर्माण और आर्थिक कूटनीति का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। पीएम मोदी 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मिलेंगे। इसमें AI के नैतिक उपयोग, न्यायात्मक ढांचे और डिजिटल सहयोग पर चर्चा होगी, जिससे भारत वैश्विक AI नेतृत्व में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार। अमेरिकी ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री से पूछे 5 सवाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील के नाम पर भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। गांधी ने कहा कि यह मुद्दा देश की कृषि के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए लिखा कि किसानों को जवाब तो मिलने ही चाहिए। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की बात है। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूँ। DDG इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? दूसरा सवाल, अगर हम GM सोया तेल से आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? जब आप एडिशनल प्रोडक्ट कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? चौथा सवाल, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या MSP बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? पांचवा और आखिरी सवाल, एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को ये सफाई तो मिलनी ही चाहिए। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोदी बोले 38 देशों से अपनी शर्तों पर डील कर रहे। कांग्रेस के समय सिर्फ बात शुरू होती थी, राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि आर्थिक ताकत और स्थिर नीतियों से भारत अपनी शर्तों पर समझौते कर पा रहा है। भारत 38 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर काम कर रहा है। FTA से टेक्सटाइल, लेदर और MSMEs को नए बाजार और ज्यादा निर्यात के मौके मिलेंगे।
अप्रैल से लागू होगा इंडिया ब्रिटेन व्यापार समझौता, सामानों पे नहीं लगेगा कोई टैक्स। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये डील, हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत और ब्रिटेन के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता FTA अप्रैल 2026 तक लागू होने की संभावना है। इसके तहत भारत के 99% उत्पाद ब्रिटेन में शुल्क मुक्त होंगे, जबकि ब्रिटेन से आने वाली कारों और विस्की पर भारत में शुल्क कम होगा। दोनों देशों ने दोहरी अंशदान संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को कई क्षेत्रों में बाजार पहुंच प्रदान करेगा और टैरिफ में महत्वपूर्ण कमी लाएगा। किफायती घरों के फंड के लिए धर्मार्थ संस्था बनाएगी सरकार, रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगा बूस्ट। हम आपको बता दें दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किफायती घरों के लिए धर्मार्थ संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो CSR से फंड जुटाएगी। उन्होंने बैंकों द्वारा फंडिंग ना करने पर चिंता जताई। रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए समर्पित फंड बनाने का भी संकेत दिया, जिससे प्रमोटर और खरीदार दोनों को लाभ होगा। सरकार NCR में झुग्गी बस्तियों के विकास पर भी काम करेगी। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास की लगभग 700 से 750 स्लम बस्तियों के विकास के लिए काम करेगी। भारत को मिलने वाले 114 में से 24 होंगे सुपर राफेल, F5 होगा नाम। अभी वायुसेना के पास F3 2030 के बाद होगी डिलीवरी। फ्रांस के साथ भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपए में करने जा रहा है। 17 फरवरी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की 3 दिन की भारत यात्रा शुरू हो रही है। इसी दौरान इस डील पर मुहर लगेगी। इन 114 में से 24 विमान सुपर राफेल होंगे, जिन्हें फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन F5 नाम से बना रही है। सबरीमाला मंदिर में युवा महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केरल में छिड़ी राजनीतिक बहस। हम आपको बता दें दोस्तों कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा फिर गर्मा गया, कि सुप्रीम कोर्ट 2018 के फैसले की समीक्षा करेगा। केरल में इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष खासकर कांग्रेस LDF सरकार से मंदिर में युवतियों के प्रवेश पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से सुप्रीम कोर्ट में सरकार का स्टैंड साफ करने को कहा गया है, जबकि माकपा ने कहा कि सरकार अदालत में अपना रुख स्पष्ट करेगी। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ओम बिरला। बांग्लादेश क्यों नहीं जाएंगे PM मोदी। हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी 2026 को ढाका में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। PM मोदी की अनुपस्थिति के बावजूद यह उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों को दर्शाता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहेंगे, जिससे व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। बांग्लादेश में BNP की बम्पर जीत पर ममता बनर्जी ने दी बधाई। भाई तारिक रहमान को भेजे फूल और मिठाई, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता को मजबूत करने का प्रयास दर्शाता है। पायलटों को दोषी ठहराया गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में इटली के अखबार के दावों पर क्या बोले मुरलीधर मोहोल। हम आपको बता दें दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच पर विदेशी मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया है। इटालियन अखबार ने पायलटों को दोषी ठहराने का दावा किया था, लेकिन मोहोल ने कहा कि जांच अभी जारी है और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। 12 जून 2025 को हुए इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। AAIB ने पुष्टि की है कि जांच अभी चल रही है। यात्री फर्स्ट रेलवे की नई व्यवस्था। चलती ट्रेन में अब हर 1-2 घंटे में होगी कोच की सफाई। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में सुविधा। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि अब चलती ट्रेनों में बाथरूम, डस्टबिन, कोच की सफाई नियमित अंतराल यानी 1 से 2 घंटे के अंदर होती रहेगी। ट्रेनों में साफ सफाई के लिए रेलवे नई व्यवस्था अपनाने जा रहा है। अब आरक्षित श्रेणी के साथ अनारक्षित कोचों की भी यात्रा के दौरान सफाई होगी। यह व्यवस्था सबसे पहले अगले 6 महीनों में 80 ट्रेनों में लागू होगी। असम CM हिमंत बिस्वा शर्मा शूटिंग वीडियो का मामला।
सुप्रीम कोर्ट में आज 16 फरवरी को होगी सुनवाई। हम आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट आज 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े शूटिंग वीडियो मामले की सुनवाई करेगा। यह वीडियो असम भाजपा के एक्स हैंडल से साझा किया गया था, जिससे शर्मा को राइफल चलाते दिखाया गया था। पोस्ट पर राजनीतिक आलोचना और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोपों के बाद इसे हटा दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पहले वाम दलों की याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। चिदम्बरम बोले, एसआईआर लोकतंत्र और संघीय ढांचे का मूल, निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर लोकतांत्रिक शासन और संघीय ढांचे का मूल मुद्दा है। उन्होंने वर्तमान प्रक्रिया को अपारदर्शी बताते हुए व्यापक परामर्श से स्पष्ट प्रारूप बनाने की वकालत की। चिदम्बरम ने निर्वाचन आयोग पर मनमाने बदलाव करने का आरोप लगाया, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर हुई। उन्होंने बंगाल एसआईआर की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग को विशिष्ट निर्देश देने की मांग की। कपिल सिब्बल को 2010 में मिला था एप्स्टीन का वित्त पोषित पुरस्कार। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को 2010 में अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन द्वारा वित्त पोषित पुरस्कार मिला था। पार्टी ने राहुल गांधी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सेम पित्रोदा के भी इसी समूह से जुड़े होने का दावा किया। सिब्बल ने इन आरोपों को बकवास बताया। भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों में बदलाव को भी इस घटना से जोड़ा है। सीजीआई सूर्यकांत का आह्वान, न्याय प्रणाली अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, केवल सक्षम लोगों के लिए नहीं। सीजीआई सूर्यकांत ने न्याय को सुलभ, व्यवहारिक और मानवीय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली केवल कानूनी रूप से सक्षम लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि हाशिए पर पड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सीजीआई ने न्यायिक नेतृत्व में तकनीकी व मानवीय संवेदना के संगम की बात की। एआई को सहायक बताया और मुकदमेबाजी से न्याय केंद्रित तंत्र की ओर बदलाव पर बल दिया। उन्होंने न्यायिक नेतृत्व में विनम्रता को महत्वपूर्ण बताया। पीएम राहत योजना, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार। दोस्तों, हम आपको बताते हैं यह जानकारी हर आदमी से जुड़ी हुई है। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीएम राहत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा, जिससे समय पर चिकित्सा सहायक सुनिश्चित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य गोल्डन ओवर के भीतर उपचार प्रदान कर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है। हेल्पलाइन 112 के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध होगी। शहडोल में कोयला माफिया का आतंक, वन रेंजर पर हमला, 24 घंटे बाद एफआईआर। हम आपको बता दें दोस्तों कि शहडोल में कोयला माफिया ने वन रेंजर पर हमला कर उनकी वर्दी फाड़ दी और मारपीट की। यह घटना 11 फरवरी को हुई, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की। माफिया ने अवैध कोयले से लदे ट्रैक्टर को रोकने पर रेंजर राम नरेश विश्वकर्मा को निशाना बनाया। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उज्जैन से काशी विश्वनाथ तक महाशिवरात्रि की धूम, 11 फुट का सहरस पहने महाकाल, भक्तों की 5 किलोमीटर लंबी कतार। हम आपको बता दें दोस्तों कि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर भक्त भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 10 लाख श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान है, जहां महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया गया है। कर्नाटक में केमिकल फैक्ट्री के टैंक में धमाका, 2 लोगों की मौत, गैस कटर से कैप खोलते वक्त हुआ हादसा। साध्वी प्रेम बाईसा की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। कंपाउंडर की 3 स्तर पर लापरवाही सामने आई। 44 लोगों के बयान लिए थे। हम आपको बता दें दोस्तों कि कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने यह खुलासा शनिवार शाम को किया है। टेक ऑफ के बाद हवा में लड़खड़ाया सीएम का हेलीकॉप्टर, खंडवा में पीछे की तरफ गया, कुछ देर हवा में रुका, फिर भरी उड़ान। हम आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर शनिवार को हवा में लड़खड़ाने लगा। वे खंडवा के पंधाना के राज्य स्तरीय लाडली बहन योजना के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।
रामभद्राचार्य बोले, अगली बार धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में आऊंगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 305 बेटियों का विवाह, संतों के साथ 9 देशों के राजदूत मौजूद। हिमांगी सखी बनी किन्नर शंकराचार्य, पुष्कर में पीठ की घोषणा। भोपाल में कहा, सनातन ना मानने वाले पाकिस्तान जाएं। 60 धर्मांतरित किन्नरों की घर वापसी। सोने की चैन में लगा रहे तेंदुए का नाखून, हिमाचल में बना स्टेटस सिंबल। ऊपरी शिमला में चल रहा ट्रेंड, ज्वेलर्स दूसरे राज्य से कर रहे तस्करी। युवाओं और शौकीन लोगों के बीच तेंदुए के नाखून को लकी चार्म और प्रभावशाली पहचान के रूप में देखा जा रहा है। झज्जर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, राहुल गांधी को नसीहत दी। बोले, पद की गरिमा के तहत बोलना चाहिए, अनावश्यक बयानबाजी से बचें। बिजनेस फंड, डिफेंस, ट्रेड और जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी से पहले लग्जरी घर में अनिल अंबानी से की थी लंबी चर्चा। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी एप्स्टीन फाइल्स में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी का नाम सामने आया है। दस्तावेजों से पता चला है कि 2017-2019 के बीच एप्स्टीन और अंबानी के बीच ईमेल व आई मैसेज पर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, रक्षा क्षेत्र और बैठकों पर कई बातचीत हुई। अंबानी ने कथित तौर पर एप्स्टीन से फंडिंग और कारोबारी मदद मांगी थी। यह संवाद एप्स्टीन पर संघीय आरोप लगने से पहले हुआ था। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को 145 साल में मिली पहली महिला टिकट कलेक्टर। सरिता योल्मो ने रचा इतिहास। केरल के बस अड्डों पर फ्री लाइब्रेरी की शुरुआत, फोन की जगह किताब से प्रेम जगाने की पहल। हम आपको बता दें दोस्तों कि केरल में लोगों को पढ़ने की आदत फिर से जगाने के लिए बस स्टैंडों पर पुस्तकाकुडु नाम से मुफ्त पुस्तकालय शुरू किए जा रहे हैं। पहले किताबों की दुकानें रेलवे और बस स्टेशनों पर आम थी, लेकिन स्मार्टफोन के आने से यह चलन कम हो गया था। केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की यह पहल पेरमकुलम के पुस्तक गांव से प्रेरित है, जिसकी शुरुआत कुन्नूर से हुई है। आंध्र के अमरावती में बनेगी देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। 19 फरवरी को रखी जाएगी आधारशिला। 2029 से एडमिशन शुरू होंगे। 8वीं से मिलेगा प्रवेश। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया इस काम में आंध्र सरकार की मदद कर रही है। बीएलए का दावा, 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में ले लिया, 10 रिहा किए, 7 अभी कैद में हैं। अदला बदली के लिए 7 दिन की मोहलत। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने रविवार को दावा किया कि उसने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से 10 को छोड़ दिया गया है, जबकि बाकी 7 को कैद कर लिया गया है। इनके बदले बलूच लड़ाकों की रिहाई के लिए पाकिस्तानी सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान तैयार। उप विदेश मंत्री बोले, ट्रंप प्रतिबंध हटाए तो डील संभव। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर विवाद अटका। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जताई है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवाची ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करने को तैयार है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश, 17 फरवरी को रहमान का शपथ समारोह, मोदी को न्योता। इसी दिन पीएम की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात। स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे। हम आपको बता दें दोस्तों कि बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। पीएम मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं, इसलिए वो ढाका नहीं जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी 2026 को ढाका में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुतिन ने अपने विरोधी को एपिवेटिडिन जहर देकर मारा। इससे पहले लकवा फिर दर्दनाक मौत होती है। दक्षिण अमेरिकी मेंढक में मिलता है। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर को कब्जे में लिया। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक बड़े तेल टैंकर को रोककर कब्जे में ले लिया। पेंटागन ने रविवार को बताया कि वेरोनिका 3 नाम के इस जहाज को कैरेबियन सागर से ट्रैक किया गया और समुद्र में रोककर उस पर कार्रवाई की गई। अमेरिका का कहना है कि जहाज वेनेजुएला पर लगे तेल
प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में ऐसे जहाजों पर क्वारंटीन लगाने का आदेश दिया था। जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोले गर्दन के फ्रैक्चर हत्या का इशारा कर रहे, दोबारा जांच होनी चाहिए। हम आपको बता दें दोस्तों कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की न्यूयॉर्क जेल में 2019 में मौत पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। उसके पोस्टमार्टम में मौजूद रहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल बेडेन ने दावा किया है कि एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका गला दबाया गया था। रमजान से पहले दुबई पहुंच रहे पाकिस्तान के भिखारी, एक के पास लाखों की संपत्ति, 3 लग्जरी कारें। पुलिस ने अभियान चलाकर पकड़ना शुरू किया। रमजान से पहले दुबई में विदेशी, खास तौर पर पाकिस्तानी भिखारियों की आमद के चलते पुलिस ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी है। इस अभियान के दौरान एक ऐसे भिखारी को पकड़ा गया है जो लाखों की संपत्ति के अलावा 3 लग्जरी कारों का मालिक है। देख रहे हो दोस्तों, पाकिस्तानियों को भीख मांगने का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। दुबई जाते हैं भीख मांगने। भाई इस बात पे आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की लगातार दूसरी जीत, नामीबिया को 31 रन से हराया। संजय कृष्णमूर्ति ने 68 रन बनाए। वेस्ट इंडीज लगातार तीसरी जीत के साथ सुपर 8 में नेपाल को 9 विकेट से हराया। होप का अर्धशतक, होल्डर ने 4 विकेट लिए। न्यूजीलैंड को हराकर सुपर 8 के करीब पहुंचा साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ी। राजपाल यादव को बेल मिलने का दावा गलत, पत्नी ने साफ किया। एक्टर अभी जेल में ही हैं। आज यानी 16 फरवरी को होगी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई। मुझे कभी ऑफर ही नहीं हुआ। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का रोल ठुकराने के दावे पर नागार्जुन ने किया रिएक्ट। धमकी मिलने के बाद रणवीर सिंह की पहली पब्लिक अपीयरेंस, ग्रैंड वेडिंग में ओरी के साथ पोज देते दिखे एक्टर। जेल में बंद राजपाल यादव की बड़ी फीस, प्रियदर्शन बोले अगली फिल्म में उनकी स्थिति देखते हुए प्रोड्यूसर से ज्यादा पेमेंट करने को कहा। और रोमियो ने 2 दिन में कमाए 23.51 करोड़। शनिवार में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14.50 करोड़। वीकेंड का फायदा मिला, 43% उछाल मिली। पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा फैन से भिड़े, बीच शो में मंच से थप्पड़ दिखाया, गाना रोककर बहस करने लगे, पुलिस ने बीच बचाव किया। लाइव शो में ट्रोल हुए रणवीर कपूर, फैन बोला एक सुपरस्टार फिल्म रिलीज बोलकर 3-4 साल गायब हो जाता है। एक्टर बोले ये मेरी बदकिस्मती। मेरठ में ट्रकों पर खड़े होकर तिरंगा लहराया, ढोल नगाड़ों पर खूब थिरके फैंस। इंडिया की जीत पर पूरे यूपी में जश्न। सरकार प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेज डिस्पेंसरी खोलेगी, मंत्री दानिश आजाद बोले नवाचार से इलाज पर फोकस। यूनानी डॉक्टर्स के सम्मेलन में जुटे दिग्गज। रोडी बोले जो बेईमानी करना जाने वो राजनेता, मैं वो नहीं हूँ, मुझे चक्रव्यूह से निकलना जनता सिखाती है। एमपी में पीएम आवास ग्रामीण सड़कों का फंड खत्म, केंद्र पर मनरेगा योजना का 704 करोड़ बकाया। सामाजिक सुरक्षा के 94 करोड़ रुपए अब भी तिजोरी में। इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी से 5000 उड़ानें रद्द हुई थी, अब बैकअप तैयार कर रही है कंपनी। 16 फरवरी का राशिफल। 16 फरवरी दिन सोमवार। मेष राशि वालों को अनुभवी लोगों की मदद और सही निवेश से फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के रुके काम पूरे होने और व्यापार में नई योजनाएं बनने के योग हैं। तुला राशि वालों को काम की गुणवत्ता और गोपनीयता पर ध्यान देने से फायदा मिलेगा। धनु राशि वालों को नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं।